बी सिट्स ओपोजिट टू ए। इसका मतलब कि ए के ओपोजिट कौन बैठा है, बी बैठा है। लेकिन इससे ए का डायरेक्शन नहीं पता चला, बी का डायरेक्शन नहीं पता चला कि वो कहाँ देख रहे हैं, या तो साउथ में देख रहे हैं या नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक है, बस इतना पता चला कि ए के ओपोजिट कौन है, बी है, तो बी इधर आ जाएगा। और अगर बोला बी फेसेस ए, तो इससे क्या पता चलेगा, बी इधर आ जाएगा। बी ए को फेस कर रहा है, तो मतलब ए नॉर्थ में देख रहा होगा और बी साउथ में। ये एक दूसरे को देख रहे हैं, इसलिए लिखा है फेसेस। समझ गए इन दोनों का डिफरेंस क्या है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ ए के राइट में इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी के लेफ्ट में। ए के राइट में जितने हैं उतने ही बी के लेफ्ट में सेम होने चाहिए। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि बी रो 1 में है या रो 2 में है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। तो देखो ए के राइट में कितना है, 1 है, तो बी के लेफ्ट में कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। तो देखो ये नॉर्थ में देख रहा है, तो बी का लेफ्ट ये हो जाएगा, तो 1 छोड़ के बी इधर आ जाएगा। अब देखो दूसरी पॉसिबिलिटी, ए के राइट में 1 है, तो बी के लेफ्ट में भी 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये रो जो है साउथ देख रही है, तो उसका लेफ्ट कौन सा हुआ, ये लेफ्ट हुआ। ठीक है, तो 1 छोड़ के बी आ जाएगा इधर। ठीक है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ ए इज़ 1 मोर। ए के राइट में जितने भी बैठे हैं वो एक ज़्यादा होंगे द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी से। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ ए इज़ 1 मोर देन। ए के राइट में एक ज़्यादा द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ बी के राइट से। तो देखो ए के राइट में कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो बी में कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और अब हम दोनों जगह बी को कंसीडर करेंगे, रो 1 में भी रो 2 में भी। ठीक है, तो देखो अगर वो साउथ में होता, ठीक है, तो उसका राइट कौन सा है, ये होता। हाँ, तो उसमें 0 चाहिए था, तो बी इधर आ जाता। और बी अगर नॉर्थ में होता तो उसका राइट कौन सा होता, ये होता, तो बी इधर आ जाता। ये हमारा नेक्स्ट है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इज़ 1 मोर, एक ज़्यादा देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट से। तो देखो ए के लेफ्ट में कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा इधर। तो देखो इसमें ए और बी के बीच में की बात की गई है, तो कंफर्म बी का आएगा, इधर आएगा, इधर नहीं आएगा। ठीक है, देखिए ए और बी में 4 जगह चाहिए, तो देखो इधर तो आ नहीं सकती, 1 2 3, इधर भी नहीं आ सकती, तो बी का आना नॉट पॉसिबल, वो कहीं बैठ ही नहीं सकता। ठीक है, देखो ये हमारी पज़ल है। 10 लोग हैं जो बैठे हैं 2 पैरेलल रो में, और 5 पीपल ईच बैठे हैं। ठीक है, एडजेसेंट बैठे हैं, रो 1 में है जे से लेके एन तक, और जो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और रो 2 में ए से लेके ई तक फेस कर रहे हैं साउथ में। तो देखो ये 5 बना दिया, ये 5 बना दिया, तो देखो नॉर्थ साउथ में देख रहे हैं, मतलब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जे इधर आ जाएगा, जे से लेके उधर तक, और ए से लेके ई तक इसमें। के सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में बैठा है कौन, के। वो इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो, वो किसके लिए है, एम के लिए है, मिडल में बैठा है, तो एम इधर आ जाएगा।
और उसका राइट, नॉर्थ का राइट ये होता है, तो एक छोड़ के के इधर आ जाएगा। एल इज़ नॉट फेसिंग सी, तो इससे क्या पता चला कि एल सी को फेस नहीं कर रहा। क्या लिखा है, द पर्सन फेसिंग के सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। के को कौन फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है, उसका इमीडिएट लेफ्ट। तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, ये होता है, सी इधर आएगा, उसका इमीडिएट बैठने वाला के को फेस कर रहा है। डी डज नॉट फेस एन, डी एन को फेस नहीं करता। ए सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में ए बैठा है, ठीक है। तो ए का राइट तो ये हुआ, ठीक है, तो एक छोड़ के ए इधर आ जाएगा। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में 2 जन, ठीक है, तो इधर तो जा नहीं सकते, 1 2 ई इधर आ जाएगा। एन इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, ठीक है, तो एन इधर नहीं आ सकता, एन इधर नहीं आ सकता, एक ही जगह बची, एन आ जाएगा इधर। तो देखो सारी कंडीशन ख़त्म, एल सी के सामने नहीं बैठ सकता, तो देखो एल इधर नहीं आ सकता, एक ही जगह बची, एल आ जाएगा इधर। तो देखो ये चारों जन बैठ गए, एक बचा कौन, जे के, जे बचा, जे इधर आ जाएगा। तो देखो डी और एन फेस एक साथ नहीं कर सकते, तो डी इधर आएगा नहीं, एक ही जगह बची, डी आ जाएगा इधर। अब क्या बचा, ये 4 जन हो गए, बी बचा, बी आ जाएगा इधर। हुज एन इमीडिएट राइट ऑफ ए के राइट में, ठीक है, साउथ का राइट होता है ये बी, तो ऑप्शन ए बी।